तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टीचर याओ चैन डीमन सेंथ के ब्लड एसेंस को रिफाइन करके हाफ सेंथ से सीधा ही 1 स्टार दाओ सेंथ लेवल पे अपना ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। और वहीं पे हम हॉल ऑफ सोल के ह्यूमन ब्रांच का सीन देखते हैं जहाँ पे कई सारे ह्यूमंस की सोल वहाँ पे कैद थी और उसी ब्रांच के टेलीपोर्टेशन गेट के बाहर टीचर याओ चैन, जियाओ यान और साथ में जी यान खड़े होते हैं, जहाँ पे जियाओ यान और टीचर याओ चैन उस टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल करके ह्यूमन ब्रांच हॉल के अंदर इंटर कर जाते हैं। जैसे ही वहाँ पे ह्यूमन ब्रांच के कल्टीवेटर्स की नजर टीचर याओ चैन और जियाओ यान के ऊपर पड़ती है, वो सब के सब हजारों की तादाद में जियाओ यान और टीचर याओ चैन के ऊपर टूट पड़ते हैं। जियाओ यान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को कास्ट करने के साथ में अपने चारों ही तरफ अपनी हेवनली फ्लेम का आर्मर भी बना लेता है और टूट पड़ता है अपने हैवी रूलर को लेकर के उन सारे ही दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर्स के ऊपर। जियाओ यान के सामने हॉल ऑफ सोल का कोई भी कल्टीवेटर टिक नहीं पा रहा होता है। पल भर में जियाओ यान ने वहां पे आसमान में लाशों का अंबार लगा दिया था। मगर वहीं पे फाइट के दौरान जियाओ यान की नजर नीचे पाउंड की तरफ पड़ती है, जहां पे ह्यूमंस की कई सारी सोल्स मौजूद थी और वो तड़प रही होती हैं। और इन सभी लोगों को इस ह्यूमन हॉल के अंदर लाने वाले असल में हॉल ऑफ सोल के स्काई मेंशन अलायंस की टीम होती है, जो कि सेंट्रल प्लेन के अंदर कई सारी सिटीज के ऊपर अटैक करके ह्यूमंस की बॉडी के अंदर से सोल निकाल के अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए ला रहे होते हैं। और ये सारी सिटीज जिनके ऊपर हॉल ऑफ सोल वालों ने अटैक किया था, वो असल में सब अलायंस बना चुकी थी स्टार फॉलोइंग पवेलियन से। और एक तरीके से हॉल ऑफ सोल वाले अपनी दुश्मनी निकाल रहे होते हैं और अपनी भूख को भी मिटा रहे होते हैं, जहां पे सारे ही वो सोल चिल्लाते हुए जियाओयान को देख के उससे मदद मांग रहे होते हैं कि यंग मास्टर जियाओयान हमें बचा लीजिए। अब जियाओयान का गुस्सा सर चढ़ चुका था। वो अपनी 4 स्ट्रेंज फायर को आपस में फ्यूज करता है और पहली बार वहां पे 4 केव ऐश फ्लेम टेक्निक को समन करता है, जहां पे आसमान में एक सन अपीयर हो चुका था और उसे रोकने के लिए जितने भी हॉल ऑफ सोल के अदर मेंबर्स होते हैं, वो सब के सब किसी भी कीमत पे जियाओयान को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर ये अटैक जियाओयान ने कर दिया तो ये हॉल ऑफ सोल का ह्यूमन हॉल लगभग आधा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे ही वो सारे ही कल्टीवेटर जियाओयान के बेहद करीब आ जाते हैं, तभी जियाओयान मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तो यही चाह रहा था ना, चलो आ जाओ। ये कहने के साथ वो अपनी फिंगर से इशारा करता है अपने पावरफुल सन फ्लेम अटैक को आगे बढ़ने के लिए। जैसे ही वो अटैक उन सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर पड़ता है, वो सारे ही कल्टीवेटर एक ब्लास्ट के साथ वहीं पे मारे जाते हैं और लगभग ह्यूमन हॉल का आधा हिस्सा तबाह हो चुका था। मगर तभी यहाँ पे जियाओयान का आमना सामना उसके पुराने दुश्मन कि अब 1 स्टार दाओ सेंथ लेवल पे खुद को प्रमोट कर चुका था, ओल्ड मू गू, उससे हो जाता है। जियाओयान उससे बहुत ही खतरनाक फाइट लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि ये इस हॉल का जो इंचार्ज होता है हेवनली वेनरेट ओल्ड मू गू ही होता है और साथ में तियान जुन। मगर तियान जुन अभी टीचर याओ चैन से फाइट कर रहा होता है। अगर वहीं पे ओल्ड मू गू, जिसके पास सी हार्ट फ्लेम होती है, जो कि असल में हान फैंग को टीचर याओ चैन ने गिफ्ट की थी। हान फैंग टीचर याओ चैन का पहला डिसेबल था जिसने धोखा दिया था टीचर याओ चैन को। यहाँ पे ओल्ड मू गू उस फ्लेम का इस्तेमाल करके जियाओयान के ऊपर पॉइजन अटैक करता है। मगर यहाँ पे जियाओयान ने ऑलरेडी अपने चारों ही तरफ फ्लेम आर्मर को स्टार्टिंग में ही बना लिया था, क्योंकि उसे अंदाजा था कि उसका सामना किस चुट्टों से होने वाला है। इसकी वजह से जियाओयान का तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मगर जियाओयान के हर अटैक ओल्ड मू गू के हड्डी पस्ती तोड़ देते हैं। जियाओयान उसकी गर्दन को पकड़ के उसकी बॉडी के अंदर से सी हार्ट फ्लेम को बाहर निकालते हुए कहता है कि ये फ्लेम मेरे टीचर की है, जो कि मैं अब वापस ले रहा हूँ। ओल्ड मुगू, जिसके पास अब इतना भी मौका नहीं होता है कि वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में ले जा सके, क्योंकि जियाओयान उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ चुका था अपने हैवी रूलर से मार मार के। जहां पे जियाओयान उसे तड़पता हुआ देख के कहता है कि कैसा लग रहा है, क्योंकि पास्ट में तुमने इसी तरीके से मुझे बुली किया था। तुम पावर लेवल में मुझसे बहुत ज्यादा थे और यही सबसे बड़ा रीजन था कि मैं बुली होता हुआ आया था, मगर फिर भी तुम मेरा उस टाइम भी कुछ बिगाड़ नहीं सके थे। और आज देखो, मेरे
हाथों तुम्हारी मौत हो रही है और तुम एज ह्यूमन ब्रांच हॉल के मास्टर हो, जिसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे तबाह कर दिया है। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा सब कुछ मैंने छीन लिया। और तभी वहां पे जियाओयान पूरी ही तरीके से सी हार्ट फ्लेम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं पे अब हम जियाओयान की सबसे पहली हेवनली फ्लेम को देखते हैं, ग्रीन लोटस फ्लेम, जो कि हेवनली रैंकिंग में 19 नंबर पे थी, जिसे जियाओयान डिजर्ट में पाया था। दूसरे नंबर पे जियाओयान की फॉलन हार्ड फ्लेम, जो कि हेवनली रैंकिंग में 14 नंबर पे थी, जिसे जियाओयान जिया नान एकेडमी के अंदर पाया था। और तीसरे नंबर पे है 3000 बर्निंग फ्लेम, जो कि हेवनली रैंकिंग में 9 नंबर पे है, जिसे जियाओयान ने बेल टावर के अंदर हासिल किया था। और अब बारी आती है चौथी फ्लेम की, जो कि बोन चिलिंग फ्लेम है, जो कि असल में टीचर याओ चैन ने जियाओयान को दिया था। हेवनली रैंकिंग में ये 11 नंबर पे आती है। और अब बारी है फिफ्थ फ्लेम की, जो कि है सी हार्ट फ्लेम, जिसे जियाओयान अभी ओल्ड मू गू से छीन चुका है और ये हेवनली रैंकिंग में 15 नंबर पे आती है। जियाओयान के पास अब 5 पावरफुल हेवनली फ्लेम आ चुकी थी। वहीं पे ओल्ड मू गू को बचाने के लिए तियान जुन बहुत ही तेजी से जियाओयान के ऊपर मल्टीपल अटैक करने के लिए आता है, मगर तब तक जियाओयान उसकी जान ले चुका था और फाइट करने लगता है सीधा ही उस तियान जुन से, जो कि तियान जुन अब 1 स्टार दाओसेंथ की पीक पे पहुंच चुका था। इसलिए वो जियाओयान को अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है। वहीं पे जियाओयान ने ह्यूमन ब्रांच हॉल के पहले वेनरेट यानी कि पहले मास्टर ओल्ड मू गू को मार चुका था। अब बारी थी दूसरे मास्टर को मारने की, जो कि असल में खुद तियान जुन था। जहां पे हम देखते हैं कि जियाओयान अपने हैवी रूलर से तियान जुन की भी बहुत बुरी तरीके से पिटाई करता है और फाइनल स्ट्राइक करके उसे पूरी ही तरीके से जान से मारने ही वाला होता है। मगर तभी पीछे इस ह्यूमन हॉल के मेंशन के अंदर से एक डिमोनिक ऑरा बाहर निकलता है और किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है। जियाओयान तुरंत वहां पे खुद को होल्ड करता है, क्योंकि उसकी तरफ एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक बहुत ही तेजी से आसमान को फाड़ करके आ रहा होता है। जियाओयान तुरंत पीछे हट के उस स्लैश अटैक से खुद को बचाता है और तुरंत पीछे जाकर के टीचर याओ चैन के पास जाके खड़ा हो जाता है। अब वहां उस दरवाजे से आवाज आती है कि मैं तो काफी टाइम से तुम दोनों को ही हंट करना चाह रहा था, मगर मुझे मौका नहीं मिल रहा था, मगर इस बार तो तुम लोग मेरे ही डोर स्टेप के बाहर आके खड़े हो चुके हो, वो भी यहाँ पे एक साथ। तो चलो फिर आज देखते हैं कि आखिर तुम लोगों को मुझसे कौन बचाता है। वहीं पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान संभल करके, क्योंकि ये 4 स्टार दाओजुन लेवल का कल्टीवेटर है। और तभी उन लोगों के सामने होन दियान की एंट्री होती है, जो कि अर्थ हॉल का मास्टर होता है, जो कि आते के साथ अपनी सोल चेन्स को आदेश दे देता है टीचर याओ चैन और जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए, जहां पे वो दोनों ही अब इधर उधर भाग करके खुद को संभालने लगते हैं। जहां पे जियाओयान के पीछे मल्टीपल चेन्स पड़ चुकी थी। जियाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके बहुत ही तेजी से अब खुद की ही जान को बचा रहा होता है, मगर यहाँ पे तो हुन दियान जियाओयान और टीचर याओ चैन का पीछा छोड़ने के लिए तो मान ही नहीं रहा होता है, जैसे कि आज वो इन दोनों को ही जान से मार देगा। मगर कुछ देर के बाद यहाँ पे टीचर याओ चैन और जियाओयान वो दोनों के दोनों उसके शिकंजे में फंस जाते हैं, क्योंकि वहां पे हुन दियान ने जियाओयान और टीचर याओ चैन को चारों ही तरफ से अपनी सोल चेन से जकड़ लिया होता है। अब यहाँ पे लोगों के पास हल्का सा भी मौका नहीं मिलता है कि वो लोग यहाँ पे खुद को बचा सकें। और वहीं पे हुन दियान धीरे धीरे करके अपनी सोल चेन्स को रिलीज करके जियाओयान की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पे टीचर याओ चैन खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और अपने डिसेबल की मदद करने की कोशिश करते हैं, मगर वो भी यहाँ पे लाचार होते हैं। मगर हुन दियान को ये नहीं पता होता है कि जियाओयान के साथ जी यान भी मौजूद है, जो कि अभी इस स्टोन गेट के बाहर खड़ी है। और इसी के साथ ये नॉवल वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। दोस्तों इसका नेक्स्ट नॉवल वीडियो जल्दी देखना चाहते हैं तो 1K लाइक को कंप्लीट कर दें। मैं तुरंत यहाँ पे जियान की एंट्री और फाइट सीन सब कुछ अपलोड कर दूंगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट नॉवल वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।